प्रयोगात्मक भूगोल कक्षा 12 के इस दूसरे वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अगर आंकड़े वर्गीकृत हों तब हम माध्य कैसे निकालते हैं। तो आइए आज हम इसको सीखते हैं। आप इससे पहले देखे थे कि जब अवर्गीकृत आंकड़े होते थे तो माध्य निकालने का जो फार्मूला था वो x इजक्वल टू सिग्मा x अपान n हुआ करता था। सीधे सीधे हम उन आंकड़ों को जोड़ लेते थे और उनकी संख्या से भाग दे देते थे, परंतु जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब फार्मूला बदल जाता है। अब फार्मूला लगेगा x बार यानी माध्य इजक्वल टू सिग्मा fx अपान n। कहने का मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी यानी जो बारंबारता होगी उसका गुणा करके जोड़ करके और बारंबारता का योग से भाग देंगे, यानी जब बारंबारता को आप जोड़ेंगे तो n बनेगा और fx निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे तो सिग्मा fx बनेगा। इसे अभी हम आगे समझाते हैं। अब इसमें देखिए सिंबल बना हुआ है कि x बार का मतलब माध्य है, f स्मॉल f लिखा हुआ, इसका मतलब आवृत्ति या बारंबारता, और ये जो स्मॉल x लिखा है इसका मतलब होता है कि वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। ये अभी आगे हम आपको समझा देंगे कि ये मध्य बिंदु क्या होता है। n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का योग। देख लीजिए आप, बारंबारता का योग सिग्मा f ही n होता है। चलिए देखिए, ये हमारे पास एक आंकड़ा है और इस आंकड़े से हमें माध्य निकालना है, प्रत्यक्ष विधि से भी और अप्रत्यक्ष विधि से। तो देखिए ये 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150, ये आपका वर्ग है और इसकी बारंबारता यानी मजदूरों की जो संख्या है 10 है, 20 है, 25 है, 35 और 9 है। अब हम देखते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। सबसे पहले हम इस वर्ग को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, फिर इसके सामने आवृत्ति लिखेंगे जो मजदूरों की संख्या है। इतना तो आपको प्रश्न से उतार लेना है। अब आपको करना क्या है कि जो हमने उसमें बताया था कि जो स्मॉल x होता है वो क्या होता है कि वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक अलग कॉलम बनाएंगे, आगे इसके जस्ट आगे ये कॉलम बनाएंगे, तो इस कॉलम में हम मध्य बिंदु निकाल कर रखेंगे। अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, जैसे 50 और 70 को पहले हम जोड़ लेंगे, 50 और 70 को जोड़ देंगे तो 120 होगा और इस 120 में 2 का भाग देंगे तो ये 60 आएगा। ये मध्य बिंदु आ गया है। तो आप इसी तरह 70 और 90 को जोड़ेंगे 160 होगा और 160 का जब आधा करेंगे तो ये जो है आपका 80 आ जाएगा। इसी तरह आप सभी को जोड़ेंगे और उससे 2 से भाग देंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त होती चली जाएगी और यही संख्या हमारा मध्य बिंदु है। अब इसी मध्य को हम स्मॉल x से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होगा, हमें fx अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालना है तो हमें fx की आवश्यकता होगी। तो हमारा x ये है और बारंबारता f ये है। अब f और x का जब गुणा होगा तो 60 में 10 का गुणा जब होगा तो ये 600 आ जाएगा। इसी तरह 20 में 80 का गुणा, 25 में 100 का गुणा, 2500, 35 में 120 का गुणा और फिर 9 में 140 का गुणा। तो इस तरह से आपको फिगर मिल जाएगी। अब इसमें करना क्या है कि इन फिगर को हमें जोड़ देना है तो आ जाएगा सिग्मा fx। तो आप तो जानते ही हैं कि जैसे अभी हम यहाँ दिखा देते हैं, देखिए ये प्रत्यक्ष विधि से निकालने का फार्मूला है x इजक्वल टू सिग्मा fx अपान n। तो अभी हमने देखा है कि जो सिग्मा fx है वो कितना है हमारा 10 160। तो अब यहाँ हम इसके आगे 10 160 लिख सकते हैं और अब आप देखिए बटे n कितना है। n हमने बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, बारंबारता जो होती है उसका योग होता है। अब देखो योग कितना, फ्रीक्वेंसी का योग देखिए यहाँ 99 है। अब ये हमारा n हो जाएगा तो हम फिर इसमें किससे 99 से भाग दे देंगे। तो जब 99 से भाग देंगे तो हमारा 102.6 आ गया। ये रहा प्रत्यक्ष विधि। परंतु अगर आप इसको अप्रत्यक्ष विधि से लगाना चाहें तो आपको ये जो बीच का है ये नहीं करना होगा कि इसमें ये वाला आपको नहीं करना है, ये कॉलम नहीं बनाना है। अब आपको करना क्या है, पहले ये जो वर्ग है वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञान कर लेंगे। ये
सब निकालना है। फ्रीक्वेंसी पहले से आपको दी रहेगी। अब हम इसी मध्य बिंदु का एक बिंदु चुनेंगे और उससे हर पद से घटाएंगे, यानी कहने का मतलब ये कॉलम नया करके डायरेक्ट आप इस पे आएंगे। ये डी जो है, डी का मतलब ये जो अंतर है, जो हम कल्पित माध्य ले रहे हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, जैसे यहाँ हमने 100 लिया है, तो 100 अगर हमने लिया है तो अब इससे पदों को जब घटाएंगे तो इससे अंतर मालूम हो जाएगा। इसी को डी कहा गया। डी का मतलब क्या हुआ कि पद से कल्पित माध्य को घटाया गया। अब देखिए 60 में से 100 घटाएंगे -40, 80 में से 100 -20, 100 में से 100 0, फिर 20, फिर 40, तो ये आपको डी मिला। अब जो है हमें जैसे यहाँ fx निकालना था, उसी तरह अब हमें अगला जो टेबल बनाना है वो क्या बनाना है, fd का, यानी इस f का गुणा इस d में आप करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 40 में 10 का गुणा करेंगे तो -400। अब 20 में जब 20 का गुणा करेंगे तो भी -400 आएगा। ये -20 है और यहाँ 20 है। अब किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो इस 25 में जब 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। और फिर 35 में 20 का गुणा और फिर 9 में 40 का गुणा। तो इस तरह से हमें 700 और 360 का अंक प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें अगला स्टेप ये लेना है कि सिग्मा एफडी निकालना है। अब चूंकि एफडी तो ये मिल गया, अब इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफडी। बस आपको इतने लेना है, इससे आपसे मतलब नहीं है, इतने इसको ध्यान में रखिए। और फिर आइए फार्मूला आपको हमने अप्रत्यक्ष विधि से बताया था, वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। देखिए जैसे ये फार्मूला है आपका अप्रत्यक्ष से। अब इसमें ए जो है ये क्या होता है कि जो हम कल्पित माध्य मानते हैं, तो कल्पित माध्य हमने 100 माना था, क्योंकि 100 से ही हमने माइनस किया था, प्लस और सिग्मा डी। अब हम सिग्मा डी यहाँ देख लेते हैं कि सिग्मा डी 260 था। सिग्मा एफडी जो है कितना था, 260। तो अब देखो सिग्मा एफडी क्या होगा, 260, और एन तो वही रहेगा 99। और जब इस 99 से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा आप 2.6, ये आ जाएगा। अब देखिए 100 में जब जोड़ेंगे तो कितना, 2.6, तो ये क्या हो जाएगा, 102.6। यही चीज देखिए ए हमारा क्या था, 100 मान लिया। अब प्लस माइनस में जो भी आए, सिग्मा एफडी कितना था, 260, और एन कितना था, 99। तो अब इसमें भाग देंगे 2.6 आएगा, और ये 100 जोड़ देंगे तो ये आपका देखिए 102.6, ये आपका आंसर आएगा। ये जो है आपका माध्य है। तो हमने देखा कि प्रत्यक्ष विधि से भी माध्य निकालने पर इतना ही आ रहा, अप्रत्यक्ष विधि से भी निकालने पर इतना ही आ रहा। अब अगले वीडियो में अगला सवाल आपके सामने रखेंगे। तब तक इन प्रश्नों को आप लगाइएगा और अपने से भी अभ्यास कीजिएगा। आंकड़े किताबों से ले लीजिएगा और उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से लगाने का प्रयास कीजिएगा।